संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन, 3 चीज वेद में बताया गया है। संबंध, अभिधेय, जैसे वेदांत सूत्र में बता रहे हैं अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अब जो मनुष्य जीवन है ये ब्रह्म विषय में पूछना चाहिए। जीवस्व तत्व जिज्ञासा, भागवत तत्व। मनुष्य जीवन में बस यही एकमात्र कार्य है जो कि भगवान क्या चीज है, भगवान से हमारा संपर्क क्या है, और वो संपर्क रहने से क्या लाभ होगा, ये सब पूछना ताशना, उसको जीवन में कार्य में लगाना, ये मनुष्य जीवन है। ये सब शास्त्र का सिद्धांत है कि अभी आते वक्त देखा वो बस में लिखा है कि परिश्रम अलावा परिचय का कोई रास्ता नहीं और कोई रास्ता। तो मनुष्य ठेला ठालने लगा, रिक्शा चलाने लगा, और इसका ऊपर भी और परिश्रम कर। तो इसका मतलब है और क्या करना चाहिए, गधा हो जाओ, और इससे ज्यादा क्या। बाकी हमारा शास्त्र का सिद्धांत कि नायक देह देहु भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हति वीर भुजांग। ये जो मनुष्य जीवन है ये जो सुअर जैसा है वीर भुजांग, वो जैसा दिन भर परिश्रम करता है गू खाने के लिए, दिन भर। आप लोग मथुरा शहर में जरूर देखा होगा कि सुअर इधर उधर घूमता है, कहाँ गू है कहाँ गू है कहाँ। तो शास्त्र मना करते थे इस प्रकार जीवन मनुष्य जीवन नहीं होना चाहिए। कष्टान कामान अर्हति वीर भुजांग जी, ये हमारा सिविलाइजेशन नहीं है। वैदिक सिविलाइजेशन ये दिन भर रात भर परिश्रम करो, कहाँ खाने का चीज है, और खाने का कोई विचार नहीं है, जैसे सुअर का विचार नहीं है, जो मिले गू भी ठीक है, खान पान का कोई विचार नहीं। ये मनुष्य जीवन, ये विचार हमारा वैदिक सभ्यता का है। तो मनुष्य जीवन में क्या होनी चाहिए, तपस्या, तपो दिव्यं पुत्र का जीन शुद्धित सत्या। तपस्या करो। क्यों तपस्या किया जाए, खा पियो मजा करो, तपस्या क्यों किया जाए। नहीं, यदि तुम्हारा जीवन में उत्तरदायित्व है, यदि समझदार है, तो तपस्या अवश्य करना चाहिए। जीन शुद्धित सत्या, तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है, सत्ता है, वो अभी शुद्ध नहीं है, उसको शुद्ध करना चाहिए। जैसे कोई बीमारी आदमी है, उसको चाहिए डॉक्टर के पास जाना, दवाई पीना, और वो बीमार से अच्छा हो जाना, शुद्ध होना, उसके लिए उचित है। अगर नहीं करता है तो वो मनुष्य नहीं है, वो जानवर है। जानवर कोई नहीं जाता है। तो इसलिए बताते हैं शास्त्र में कि तपो दिव्यं पुत्र का, यदि शब्द अपने पुत्र को उपदेश दे रहा था रिटायर करने का पहले, बेटा सब तपस्या करनी चाहिए। तपो दिव्यं पुत्र का जीन शुद्धित सत्या, जस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। तो हम लोग ये सभ्यता, वैदिक सभ्यता हमारा देश में होते हुए भी हम लोग कोई नकल करते हैं सुअर का, ऐसा दिन भर परिश्रम करो और शरीर जब ताला तगड़ा हो गया फिर उस सेक्स एंजॉय करो, उसमें कोई विचार का जरूरत नहीं है। जैसे सुअर का विचार नहीं है, माँ क्या है, बहन क्या है, लड़की क्या है, नहीं, किसी से हो जाए। दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज नॉट ह्यूमन लाइफ, दिस इज आवर सिविलाइजेशन। तपो दिव्यं पुत्र का जीन शुद्धित सत्या।
हम लोग सब भगवद गीता पढ़ते हैं, वो भगवद गीता की पहली बात है देहिनस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्व न विमुख। ये देहांतर होगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, स्कॉलर सब गीता का ऊपर टिप्पणी, टीका सब लिखते हैं। ऐसे इसको कोई समझाता नहीं कि तुम्हारा देहांतर हो जाएगा। आज तुम इंजीनियर है, कल और कुछ हो सकेगा। और मनुष्य भी नहीं हो सकेंगे, शायद जानवर ही हो सकेंगे, क्योंकि वो तुम्हारा हाथ में नहीं है। अभी जितना तुम उस्तादी करो, ये शरीर जब छूट जाएगा प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। अभी चाहे जितना उस्तादी कर लो, हम ये है वो है वो है, बाकी मरने का बाद वो तो प्रकृति का हक है बस। कथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर तो होगा। और इस विषय में कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन है नहीं। जो देहांतर जो होगा, किस प्रकार का देहांतर मिलेगा, सुअर का मिलेगा कि देवता का मिलेगा कि पेड़ का मिलेगा कि मक्खी का मिलेगा, ये सब विचार कुछ है। अंधा जथांधी रूपनीयमाना तेपी स्वतंत्रा उर्गामी बध्या। प्रकृति का नियम से वो बंधा हुआ है, वो तब भी वो सोचता नहीं। और लीडर लोग उसको भ्रम पथ में चलाते हैं। अंधा जथांधी रूपनीयमा, ये सब चल रहा है सारा दुनिया में। तो हमारा देश में ये सब ज्ञान मौजूद है। भगवान स्वयं आके बताते हैं, वेद आदि शास्त्र है, वेद पुराण आदि शास्त्र है। बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग, आचार्य लोग इसको सब प्रचार किया। और ये सब चीज हम अगर छोड़ देते हैं, वो सुअर कुकर का ऐसे केवल परिश्रम करो, परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ये कोई ठीक नहीं। परिश्रम तो सुअर भी करता है, गधा भी करता है, वही उद्देश्य क्या है। तो आप लोग सब बड़े बड़े सज्जन इधर उपस्थित है, हम लोग का यही विनती है कि ये जो सिविलाइजेशन, दिन भर परिश्रम करो, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। तपस्या भी एक भारी परिश्रम है, साधारण परिश्रम नहीं है। बाकी परिश्रम कुछ चीज के लिए करो जिसमें तुम्हारा वास्तविक लाभ। इसलिए शास्त्र में कहते हैं तपो दिव्य पुत्र का जीन शुद्धि तो सत्य। परिश्रम करो, तपस्या करो, किस लिए? दिव्य वस्तु लाभ करने के लिए, केवल सुअर का ऐसा खाने के लिए और इंद्रिय तर्पण करने के लिए नहीं, वो परिश्रम नहीं। तवा कृपा हले मोर कथा शुदा हबे शुनिहा सबरा शोका दुख जे गुची भे न चाओ न चाओ न चाओ प्रभु न चाओ से माते Ah